प्रशांत दानी साहब को बता दिया और बोला कि तुरंत उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उसके ऊपर 135 कलम, बिजली का जो चोरी करने का जो कलम है, इतना बड़ा कलम, उसके ऊपर गुनाह होना चाहिए, उसको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। तो मैं दानी साहब मुझे कहा कि वो बाहर गया, मैं करवा ले लेता हूँ। मैं कल तक इंतजार कर रहा है, वो कर रहा है कि दिखता नहीं। इसका मुताबिक ये भी हम निष्कर्ष पे आ, चोरी बिजली के कर्मचारी जो महावितरण कंपनी के जो कर्मचारी है उनसे मिलजुल के होती रहती है। कंत्राटदार रास्ते का काम कर रहा है, गटर का काम कर रहा है, उसने पूरा पैसा जो इसका हिसाब जो है वो निविदा में लिख के दिया हुआ है। हाँ, तो निविदा में लिख के दिया है, तो फिर वो उसने खुद ने इंतजाम करना मांगता है, डीजल का पंप इस्तेमाल करना या खुद ने वहाँ जनरेटर खड़ा करना। नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान। इस वक्त मेरे साथ में जॉन सर हैं। आज मैं जॉन सर से कुछ सवाल पूछूंगा। आपको ये चीज़ पता होगा, मैंने 2 दिन पहले कुछ वीडियो चलाए थे जो वसई विरार महानगर पालिका के अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं और वो लोग किस तरह से महानगर पालिका की बिजली को चोरी करके वो कॉन्ट्रैक्ट का पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में कहें कि जनता की संपत्ति या सरकारी संपत्ति का मिसयूज कर रहे हैं, और जो उसमें अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर महानगर पालिका या सरकार के द्वारा मिलता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उस बेस पे काम करना होता है और पब्लिक को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर जो ईगल कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो किस तरह से वसई विरार के अंदर सिस्टम के धज्जियां उड़ा रहा है, इससे ये चीज़ें साबित होती हैं। ये अकेले नहीं हो सकता, इसके अंदर एमएससीबी के अंदर बैठे लोग, वसई विरार महानगर पालिका के अंदर बैठे लोग, ये लोग पूरी तरह से ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं या इनको पॉलिटिशियन संरक्षण प्राप्त होता है। तो आप भी, मैं जॉन सर से बात करूंगा। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, अभी 2 दिन पहले एक मसला जो आपने देखा है सोशल मीडिया पे और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, जो जिस तरह से वो वहाँ पर हमारे अलकापुरी संयुक्त नगर झालावाड़ के आसपास जो काम चल रहे थे, वो पूरा काम ऑलरेडी मोस्ट ऑफ हो गया, थोड़ा काम बाकी है। बिजली चोरी करके वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर रहा था। जब हमने वो चीज़ों को देखा, हमने आवाज़ उठाई, वो काम छोड़ करके वो लोग वहाँ से भाग गए और वहाँ पे कुछ जो सोसाइटी से उसके वायर भी तोड़े गए, खुदाई के अंदर खोदते हुए वायर निकाले गए। वहाँ पर तनाव उत्पन्न हुआ, वहाँ के लोगों को बिजलियाँ नहीं मिल पा रही, ऐसे समस्या से वहाँ लोग फेस कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे और कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? मैं आम आदमी पार्टी का पालघर जिला अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि देश का भ्रष्टाचार खत्म करना है या कम करना है, ये उनका मेन कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट पाने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा कहती आ रही है कि सिस्टम चेंज करो, सिस्टम बदलो। दुर्भाग्यपूर्ण से कह रहा है कि ये सिस्टम यहाँ नहीं बदल रही। जैसे अपनी बिजली चोरी की अभी बात कही, मुझे आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, 2003 साल में बिजली का कायदा आ गया था, कानून आ गया था। उस कानून के मुताबिक बिजली का रेट बढ़ाने के लिए महावितरण कंपनी जो है वो प्रस्ताव एमईएससी को भेजती थी। उस प्रस्ताव ने उसने भेजा था, 39% बिजली गायब हो जाती है। उनको सिर्फ पैसा मिलता था, सिर्फ 61% बिजली का पैसा मिलता था, बाकी चोरी हो रही है, बाकी कहाँ जाता था। तो पहली बात यह है कि इसके ऊपर पहले भी वीडियो कई बार बन चुकी है, जो ये
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सब पुरानी हो चुकी, खराब है, वहाँ भी लॉसेस होती है। झाड़ पेड़ से जाती थी। और दूसरी सबसे बड़ी अहम की बात है चोरी। चोरी रुकवाने के लिए बेंच कंडक्टर का सुझाव हमने दिया था, वो मान लिया। अभी बदल तो रहे, लेकिन पूरी की पूरी उससे चोरी नहीं रोका जाती। उसके लिए हमने दक्षता पत्रक का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन यही बात तो नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि उनके पास उतना स्टाफ नहीं, कर्मचारी है नहीं है। जहाँ तक बिजली चोरी की बात है, वो जो आपने अभी एक वीडियो भेजा था मुझे, तुरंत अपना युवा कार्यकर्ता अपना जो चेतन मचा जो है आम आदमी पार्टी का, उसने मुझे तुरंत संपर्क किया। तो मैंने एक बात कार्यकारी अभियंता महावितरण का प्रशांत दानी साहब को बता दिया और बोला कि तुरंत उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उसके ऊपर 135 कलम, बिजली का जो चोरी करने का जो कलम है, इतना बड़ा कलम, उसके ऊपर गुनाह होना चाहिए, उसको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। ये घटना घटी है मेरे ख्याल से 30 तारीख या अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल भी मैंने दानी साहब से बात किया तो दानी साहब मुझे कहा कि वो बाहर गया, मैं करवा ले लेता हूँ। मैं कल तक इंतजार कर रहा है, वो कर रहा है कि दिखता नहीं। इसका मुताबिक ये भी हम निष्कर्ष पे आ सकते हैं, मैं तो आया भी हूँ, कि बिजली का चोरी बिजली के कर्मचारी जो महावितरण कंपनी के जो कर्मचारी है उनसे मिलजुल के होती रहती है। यहाँ जो कई बार बिल्डरों का काम चलता है, ऐसे चोरी की बिजली से काम किया हुआ है। मैंने सबूत भी दिए हुए हैं, फोटो निकाल के, और उसके ऊपर आर्गुमेंट भी मैंने किया हुआ है एमआरसी के सामने। लेकिन ये आर्गुमेंट होते हुए भी मेरे को कई फोन भी आ गए, या ऐसा तुम कैसा करता है, हमारे खिलाफ ऐसा कैसे बोलते, मतलब पॉलिटिकल धमकियां। यस आते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग उसमें शामिल होते हैं और ये पूरा एक सिस्टम है जो करप्टेड है। और ये लोग कहीं ना कहीं सरकारी से मतलब खजाने से जो सुविधाएं जनता के लिए होनी चाहिए उसमें ये लोग का पूरी तरह से लूटपाट भागीदारी शामिल होता है। दूसरी बात यह है कि जो कंट्राटदार रास्ते का काम कर रहे, गटर का काम कर रहा है, उसने पूरा पैसा जो इसका हिसाब जो है वो निविदा में लिख के दिया हुआ है। हाँ। तो निविदा में लिख के दिया है, तो फिर वो उसने खुद ने इंतजाम करना मांगता है, डीजल का पंप इस्तेमाल करना या खुद ने वहाँ जनरेटर खड़ा करना। इस तरह से चोरी करना गलत ही है। बट सर महानगर पालिका के अधिकारी भी उसके ऊपर जानबूझ के अनदेखा करते हैं। बट इससे लॉसेस सर जितने भी लॉस हो रहे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि ये कम से कम वसई विरार का सारा कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिला हुआ है और इतने बड़े तादाद में बड़ी मात्रा में वो प्रॉपर चोरी की बिजली का यूज करता है और काम कर लेता है। कोई बैरिकेड वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता, लोग आ रहे होते, लोग जा रहे होते, रोड से बिजली ऐसा इनलीगल तरह से लिया गया, किसी को करंट लग सकता है, डेथ हो सकती है। जब टर्म्स एंड कंडीशन होता है, नगर पालिका इतने सारे पैसे दे रही है वसई विरार के टैक्स पेयर के, जो जनता देती है वो पैसा इनको देती है और ये चोरी करने के लिए सर दिया जाता है इतने सारे पैसे जो उनको दिया गया है इस काम करने के लिए। आप तो मेरे मुंह से बात ही छीन की लेते हैं और बात करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। लोगों का टैक्स का गलत तरह से इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। कुछ दिन पहले अपना महानगर पालिका का बजट आ गया था, तो उसमें बजट में मालमत्ता कर, पानी पट्टी कर ये बढ़ाने की उन्होंने मांग की है जनता से। लेकिन हम लोग में से कई पार्टियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाया, लेटर दे कि आप ऐसा मालमत्ता कर मत बढ़ाइए, ये गलत है। आपको पैसा, आप जितना आपने काम किया पैसा गया क्या पहले उसका मुझे जवाब दे दीजिए।
यही सवाल मैं करता रहता हूँ हमेशा। जब आज तक 15 साल हो गया महानगर पालिका का स्थापन होने के बाद, अब नाला सोपर में देख रहे हैं, मैं यहाँ विरार में देख रहा हूँ, मैं भी नाला सोपर में दिखता हूँ, क्या लोगों को सुविधा महानगर पालिका ने दिया हुआ है? कुछ भी नहीं है। सारे काम ऐसे किया जाता है, पैसा खाने के लिए किया जाता है। महानगर पालिका के अधिकारी बोलो, महावितरण कंपनी के अधिकारी बोलो और कंत्राटदार, इनके सारे मिली जुली भगत है। बस लोगों को टैक्स का पैसा गलत तरह से खाओ पियो मजा करो, ये क्या काम चल रहा है। और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहते हैं। लोग भी है ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन अभी जैसा ही मालमत्ता कर और पानी पट्टी घर बढ़ाने की नौबत आ गई है, तब अभी बोलने लगे हैं। तो अभी और जोर से बोलना चाहिए इसके खिलाफ। बिल्कुल पानी पट्टी कर देने नहीं बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल मालमत्ता कर बढ़ाना चाहिए। ये सारा पैसा कहाँ जाता है इसके ऊपर हमें जवाब दे दीजिए। ये मैंने खुद उस दिन अपना जो पालिका का अर्थसंकल्प जिसने सादर किया, इंद्रजीत गोरे, उसके सामने मैंने कह दिया उस दिन विरोध में कि ये चीजें नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का इनकम नहीं बढ़ रहा, बट टैक्स खाली बढ़ाया जा रहा है। ये चीजें, ये परिवर्तन ऑलरेडी किया जा रहा सिर्फ। सर मैं यही सवाल पूछूंगा अभी भी, बस मेरा वही सवाल है कि अभी जो ये कंपनी ने काम किया इनलीगल तरह से, वो हर जगह इस तरह से कर रही है, उस पर गुना दाखिल कब होगा? और वसई विरार के जो जनता है, कैसे सरकारी सिस्टम के ऊपर, वसई विरार महानगर पालिका के ऊपर तो ऑलरेडी भरोसा जनता का है ही नहीं, किसी का भी भरोसा नहीं है। पर आप ये कैसा भरोसा दिलाएंगे कि आप लोग उसके साथ में है? जब तक FIR उसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होता, कोई भी ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो भरोसा कैसे होगा लोगों के ऊपर? FIR तो महावितरण कंपनी नहीं करना चाहिए। कल तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कल शाम को, मतलब सैटरडे को, मैंने दानी साहब से बात किया हुआ है। वो बोलता हूँ कि मैं बाहर गांव में गया हूँ, मैं आते ही, कल आने वाले मंडे, आते ही मैं उसमें ध्यान देता हूँ और FIR होना ही चाहिए। अगर FIR नहीं हुआ तो मान लो कि अगर ऐसा अभी जैसे हिसाब से देखा जाता है कि अधिकारी शामिल होते हैं और उनके वजह से ये सारे भ्रष्टाचार, पूरा सिस्टम का एक अड्डा बना हुआ है। अगर मान लो कि 1% नहीं भी होता है, जैसे आपको उन्होंने बोला कि FIR मंडे से प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर FIR होगा। कानून ये बोलता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी के ऊपर अगर FIR रजिस्टर्ड होता है, उसको 3 साल की बैन होती है, प्लस उसको जेल भी हो सकती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी हो सकता है, उसका हर्जाना भी भरना पड़ता है, ये कानून बोलता है। नहीं, उसको तो ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। महानगर पालिका ने गलत तरह से काम कर रहा है, वो तो FIR होने दो। वो तो मांग मैं जरूर करूंगा महानगर पालिका से, पहले FIR तो होने दो। अनिल कुमार पवार का नाम वसई विरार के कमिश्नर है, उनका नाम बहुत खराब है वसई विरार के अंदर। इनलीगल डेवलपमेंट्स, निर्माण, वसूली, ऐसा बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी बढ़ा है जब से यह है। ऐसा जनता के अंदर भी उनके प्रति कोई भी विश्वास या उनसे उम्मीद नहीं है। तो आप इस प्रक्रिया को किसे ये उम्मीद रखते हैं कि अनिल कुमार पवार का सपोर्ट मिलेगा आगे? अनिल कुमार पवार का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मैं अभी तो कह नहीं सकता। मेरा काम है आवाज़ उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, वो मैं करते रहूंगा। नहीं तो आंदोलन होंगे आगे? तो आंदोलन करूंगा। अब मैं आपके अभी इस मीडिया के माध्यम से मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि आप से कोई भी यहाँ खुश नहीं है काम से। हम तो नहीं है, सामान्य जनता भी खुश नहीं है। कोई नहीं खुश है अनिल कुमार पवार से, उनके सिस्टम से कोई नहीं खुश, कोई खुश नहीं है। तो उसको बता दूंगा, ये देखो वो किसी पार्टी के कठपुतली ज्यादा दिखते हैं और वसई विरार के सेवक कम। ये तो जनता बोलती है, ये तो सारे दुनिया बोलती है, जनता बोलती है। आपको शायद मालूम होगा 15 अगस्त में एक्स MLA, उसको MLA था, उसने उसको मारने की धमकी दी थी। उसने FIR करना चाहिए था, और नहीं किया। क्यों नहीं किया? और उसके भी हिम्मत कैसे हो गई उस वक्त मारने की धमकी देने की? एक IAS अधिकारी को मारने की धमकी देने से मतलब क्या है? जब वो इंसान अपना प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो अपन बोल के मतलब नहीं ना। तो यही तो उम्मीद की हम उम्मीद नहीं रख सकते। अगर कोई खुद भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा तो वो कुछ ना कुछ क्यों सुन लेगा? कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी ना उनकी, जो जिसके वजह से झुकना पड़ता है। कोई इंसान तभी झुकता है। आपने एक मुंडे नाम का IAS अधिकारी का नाम सुना होगा। यस,
उसका तबादला होता है हमेशा। क्यों होता है? ईमानदारी से काम ईमानदारी से काम करते हैं। ज्यादा क्या होगा, तो ईमानदारी से काम करेगा तो तबादला हो जाएगा। यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। अनिल कुमार पवार कब से यहाँ बैठे हुए और क्यों बैठे हुए, ये आप सब समझना चाहिए। पॉलिटिकल संरक्षण है अनिल कुमार पवार को। सर लास्ट सवाल मैं लूंगा जाते जाते कि अगर कोई ऐसा डेट, अगर इसके कंपनी के ऊपर एफआईआर नहीं होता है या कोई भी प्रक्रिया नहीं करते हैं, एमएससीबी या आगे की प्रक्रिया अगर कमिश्नर नहीं करते, तो आप लोग कब और कैसे आंदोलन और कहाँ होगा? पहली बात यह कि इसके खिलाफ मैं आंदोलन महानगर महावितरण कंपनी के जो कार्यालय है अधीक्षक अभियान, उसके सामने में कर लूंगा। साथ साथ प्रकाशगढ़ में लेटर तो लिखूंगा। और ये जो 2 साल में फिर एक बार बिजली का दर बढ़ के बारे में सुनावनी जरूर हो जाएगा। उस वक्त एक वीडियो में शो करूंगा। अपने पास सारे एविडेंस है चोरी करता हुआ है और बोलता रहूंगा। लास्ट डेट कब तक एफआईआर का लास्ट एफआईआर करने की तारीख दे रहे हैं? अभी कल होना चाहिए। कल मतलब मंडे को, कल शाम तक 4 तारीख यस होना चाहिए बस। अगर कल नहीं हुआ तो फिर आगे की प्रक्रिया आंदोलन को लेकर शुरू करेंगे। 5 तारीख को मैं जाऊंगा। आप लोगों की पहचान ही आंदोलन की है। अभी नगर पालिका में हो या कहीं भी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। यही तो हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे जब तक उस पर कोई भी इलीगल एक्शन नहीं होता। बिल्कुल। ये मेरे साथ में जॉन सर थे और मैंने आपको इसके पहले का वीडियो बाकायदा दिखाया है और बताया है कि वसई विरार के अंदर ये नाला सोपारा ईस्ट झालावाड़ के जोन में बिजली चोरी करता हुआ एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा जाता है और वो काम छोड़ के भाग जाता है। अभी तक 4 दिन हो गए, कोई कॉन्ट्रैक्टर या उसका कोई भी लोग अभी तक वहां पर आए भी नहीं। वहां पर सोसाइटियों के लाइट जो नीचे से अंडरग्राउंड थे, जो वहां पे थोड़ा बहुत उन लोगों ने किया था, उसको उखाड़ा गया। उसको बिना बिजली के वहां पर लोग रह रहे हैं। ये सिचुएशन है हमारे जोन की। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एक चीज वीडियो के माध्यम से समझने और जानने की जरूरत है कि वसई विरार क्यों भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। इसके अंदर वसई विरार का पूरा जो सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र है, ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए या इनके द्वारा जो संरक्षण जनरेट किया है उसके लिए, पूरा भ्रष्टाचार में ये सारे लोग जो मौजूदा सत्ता में होते हैं शामिल होते हैं, विदाउट इनके सपोर्ट के नहीं होता। तो मैं आगे जॉन सर से ये उम्मीद करूंगा, इनके और इनके टीम्स का पूरा योगदान रहा है कि वसई विरार में जब भी कोई भी गलत चीजें हुई हैं, प्रोटेस्ट आंदोलन करते आए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट भी एक आंदोलन होगा, जो वसई विरार के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भ्रष्टाचार सहा नहीं जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।